हेलो दोस्तों, ये KVS 2018 का म्यूज़िक का पेपर है और मैंने इसका पार्ट 1 बना दिया है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन कराए थे म्यूज़िक के। उसी के आगे आज करवाऊंगी। 50 से 70 तक मैंने करा दिया था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन था उस लास्ट वीडियो का कि तोड़ी में किन स्वरों को वर्जित किया जाए कि मुल्तानी का आरोह मिले। तो तोड़ी हमारा संपूर्ण जाति का राग है और मुल्तानी ऑडव संपूर्ण जाति का राग है। तो तोड़ी के आरोह में हम रे और धा वर्जित कर देंगे तो हमें मुल्तानी का आरोह मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मतंग ने, भरत ने, दत्तिल ने या लालमणि मिश्र ने? तो वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग मुनि ने किया था, ठीक है। पर्दों का या सारिकाओं का भी मिल सकता है कहीं कहीं पे। तो वीणा पर पर्दों का प्रयोग सर्वप्रथम मतंग मुनि ने किया था। नेक्स्ट है, अहमद जान थिरकवा तबले के कौन से घराने से संबंधित हैं? पहली चीज तो अहमद जान थिरकवा तबला वादन से संबंधित, तबला बजाते हैं और इनको चारों पट का तबला वादक भी बोला जाता है, ठीक है। तबले का जादूगर भी इनको बोलते हैं। पंजाब से, दिल्ली से, अजराड़ा से या फर्रुखाबाद, किस घराने से हैं? तो अहमद जान थिरकवा फर्रुखाबादी घराने से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, गामा पा गामा रेसा किस राग को दर्शाता है? शुद्ध सारंग, गौड़ सारंग, कामोद या विभास? तो गामा पा गामा रेशा ये जो है कामोद राग को दर्शाता है। माँ तीव्र होगा क्योंकि कामोद कल्याण थाट का राग है, माँ तीव्र लगता है, तो ये कामोद राग को दर्शाता है गामा पा गामा रेशा। नेक्स्ट है, विभास का वादी संवादी क्या है? पहली चीज तो विभास भैरव थाट का राग है, प्रातःकालीन गाया जाता है, संधि प्रकाश राग है प्रातःकालीन, और इसकी जाति जो है वो ऑडव है, ठीक है। ऑडव जाति का राग है, तो भैरव थाट का है, तो इसलिए जो है इसका जो है वादी संवादी कोमल धा और रे है, ठीक है। विभास का वादी संवादी। कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला कहलाती है हार्मनी, डिस्कॉर्ड, मेलोडी या परिणामी स्वर? कॉर्ड्स की सतत श्रृंखला, कॉर्ड्स जब बजाते हैं जैसे सा ग प म ध सा, तो ये जो सतत श्रृंखला होती है इसको हम हार्मनी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, म रे ग, तीव्र मा, कोमल रे और ग, शुद्ध ग, स्वरावली किस राग से है? म रे ग, परज, श्री, पूर्या धनाष्टरी या जोगिया? तो म रे ग जो स्वरावली है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूर्या धनाष्टरी की स्वरावली है। पूर्या धनाष्टरी राग का पता चलता है। नेक्स्ट है, किस राग में दोनों गंधार और निषाद का प्रयोग होता है? मतलब दोनों गंधार लगते हैं, दोनों निषाद। दोनों गंधार से मतलब शुद्ध गंधार भी, कोमल गंधार भी और शुद्ध गंधार भी। निषाद, कोमल निषाद और शुद्ध निषाद दोनों का प्रयोग होता है। तो ये जयजयवंती राग है। जयजयवंती के बारे में एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछता है कि जयजयवंती एक परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक क्या होते हैं? जो एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश कर जाएं। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में रस सिद्धांत की चर्चा की गई है? नारदीय शिक्षा, दत्तिल, बृहददेसी या नाट्यशास्त्र? ठीक है, नारदीय शिक्षा, दत्तिलम, नाट्यशास्त्र या बृहददेसी? तो जो रस सिद्धांत की चर्चा है वो नाट्यशास्त्र में की गई है, भरत मुनि ने की है। नेक्स्ट है, भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? भारतीय दो मात्रा को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं? ब्रेव, सेमी ब्रेव, मिनिम या क्वेयर? तो पहली चीज तो जो पाश्चात्य की जो मात्रा है, पाश्चात्य की जो मात्रा है वो भारतीय मात्रा से 4 गुनी कम है, 4 गुनी कम है। तो जो अगर भारतीय दो मात्रा है तो पाश्चात्य की कितनी आधी मात्रा होगी, तो आधी मात्रा को हम मिनिम बोलते हैं। तो भारतीय जो दो मात्रा है पाश्चात्य संगीत में वो मिनिम कही जाती है, ठीक है। वहां पे आधी मात्रा का मिनिम होता है। नेक्स्ट है, एक ताल में कितनी ताली है? तो एक ताल में 3 ताली है, 4 ताली है, 5 ताली है या 6 ताली है? तो एक ताल कितनी मात्रा की होती है? एक ताल 12 मात्रा की ताल है। 6 विभाग होते हैं दो दो मात्राओं के। 12 मात्रा की ताल है, दो दो मात्राओं के 6 विभाग होते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 ताली होती है और 2 खाली होती है। तो ताली पूछ रहा है तो 4 ताली होती है एक ताल में। शुद्ध कल्याण का सम प्रकृति राग क्या है? शुद्ध सारंग, विभास, भूपाली, शंकरा? शुद्ध कल्याण कल्याण थाट का राग है और इसकी जाति ऑडव संपूर्ण है। शुद्ध कल्याण के आरोह में जाते समय आरोह क्या है? स रे ग प ध सा, और
भूपाली का भी आरोह यही है, सारे ग प ध सा। जो संप्रकृति राग है वो है भूपाली। शुद्ध कल्याण का संप्रकृतिक राग भूपाली है। सॉरी, थर्ड, क्योंकि जो है शुद्ध कल्याण के आरोह में भूपाली का मतलब भूपाली का आरोह लगता है, आते समय कल्याण अंग लगता है, तो भूपाली और कल्याण का मिश्रण, इसलिए शुद्ध कल्याण को भूप कल्याण भी कहते हैं। नेक्स्ट है 82, गंधर्व संगीत का प्रयोग करते थे गंधर्व देवता, ऋषि, योगी या सामान्य जन। तो गंधर्व संगीत का प्रयोग गंधर्व देवता लोग करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंध का पाठ अंग क्या था? राजाओं या ईश्वर की प्रशंसा, मंगल सूचक शब्द, अवनद वाद्यों के बोल या प्रबंध का काव्य। जो प्रबंध का पाठ अंग था, प्रबंध के पहले टोटल तो 6 अंग थे, प्रबंध के टोटल 6 अंग थे। कौन कौन से? स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, ये 6 अंग थे। फिर से बोल रही हूँ, स्वर, विरुद्ध, पद, तेनक, पाठ, ताल, ये 6 अंग थे टोटल। तो जो पाठ अंग था वो पाठाक्षर, मतलब अवनद वाद्यों के बोल को हम पाठाक्षर कहते थे। मृदंग का कुछ भी अवनद वाद्य हो सकते थे, ज़्यादातर मृदंग के बोल होते थे। तो अवनद वाद्य, मृदंग अवनद वाद्य के अंतर्गत आएगा। तो जो पाठ अंग था वो अवनद वाद्यों के बोल थे। ठीक है। तो प्रबंध का पाठ अंग अवनद वाद्यों के बोल का अंग वो था। कानड़ा अंग क्या है? नी प ग म रे सा, म ध प म प सा, रे म प नी ध प या सा रे म प ध ध प। जो कानड़ा अंग है हमारा वो है फर्स्ट, नी प ग म रे सा, नी प ग म रे सा, फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सोमनाथ ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? 7 शुद्ध 15 विकृत, 7 शुद्ध 18 विकृत, 8 शुद्ध 13 विकृत, 7 शुद्ध 10 विकृत। सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध स्वर माने हैं और 15 विकृत स्वर माने हैं, 15 विकृत स्वर माने हैं। ठीक है। सोमनाथ जी ने 7 शुद्ध 15 विकृत स्वर माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने कौन सा राग का निर्माण किया? सरपर्दा, हंसध्वनि, नट भैरव, कौशिकाणा। नट भैरव का निर्माण अमीर खुसरो ने कौन सा राग निर्माण किया? तो ये राग सरपर्दा का निर्माण किया था। अमीर खुसरो ने राग सरपर्दा का निर्माण किया था। ठीक है, सरपर्दा। कौल, कलबाना, कव्वाली, तराना, इमन, ये काफ़ी राग इन्होंने बनाए थे अमीर खुसरो ने। इन सब का निर्माण अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट है 87, कर्नाटक संगीत का षट श्रुति ऋषभ हिंदुस्तानी संगीत के किस स्वर के समकक्ष है? मतलब जो कर्नाटकी संगीत का जो षट श्रुति रे है वो किस स्वर के समान है यहाँ हमारे हिंदुस्तानी संगीत के? शुद्ध गंधार, कोमल गंधार, शुद्ध ऋषभ या शुद्ध मध्यम। तो यहाँ के कोमल गंधार के समान है। ठीक है। यहाँ का हिंदुस्तानी का जो कोमल स्वर है वो कर्नाटकी का शुद्ध स्वर कहलाता है। जोगिया का वादी संवादी क्या है? मसा, पसा, सामा या सापा। तो जोगिया का वादी संवादी मध्यम षडज है, तो मासा। ठीक है। जोगिया भी भैरव थाट का राग है। संगीत सुधाकर किस ग्रंथ का टीका है? नाट्यशास्त्र, बृहद देशी, संगीत रत्नाकर या संगीत परिजात। तो संगीत सुधाकर जो ग्रंथ है वो संगीत रत्नाकर का टीका है, संगीत रत्नाकर का टीका है। ठीक है। रामकली का थाट क्या है? काफी, खमाज, पूर्वी, भैरव। रामकली भैरव थाट का राग है, रामकली भैरव थाट का राग है। नेक्स्ट है, झप ताल के एक आवर्तन में दुगुन व चौगुन मिलाकर बोलने के लिए ताल कितनी मात्रा के पश्चात शुरू होगी? ताल कितनी मात्रा के पश्चात शुरू होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 सही 2, 1 सेकेंड, 2 सही 1/2। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 सही 1/2, 1 सेकेंड, ये ऑप्शन राइट होगा, 2 सही 2, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवा के किस स्वर पर न्यास होता है? रे ध, रे नी, ग ध या म ध।
तो मारवा के किस स्वर पर न्यास होता है? ज़्यादातर जो न्यास किया जाता है, मतलब न्यास स्वर होता था कि जिस पर हम ठहरते थे, ठीक है, जिस पर हम ठहरते थे। तो ज़्यादातर रागों के जो न्यास जिस स्वर पर न्यास होता था वो ज़्यादातर वादी संवादी होते थे। तो मारवा का रे और धा वादी संवादी भी है और न्यास के स्वर भी हैं, तो रे और धा पर न्यास होता था। मारवा राग में रे, कोमल रे और धा पर न्यास किया जाता था। नेक्स्ट है, कौन सा गमक का प्रकार नहीं है? प्लवित, कुरुल, त्रिभिन्न या साधारण? टोटल संगीत रत्नाकर में शारंग देवी ने 15 गमक बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो तिरिप, स्फुरित, कंपित, लीन, आंदोलित, वलित, त्रिभिन्न, कुरुल, आहत, उल्लासित, प्लवित, हुम्पित, मुद्रित, नामित, मिश्रित। ये टोटल 15 गमक हैं। तो इसमें से देखिए प्लवित भी आया, कुरुल भी आया, त्रिभिन्न भी आया, लेकिन साधारण नहीं, साधारण कोई गमक का प्रकार नहीं है, साधारण गमक का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, अड़ाना के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित है? ग, ध, म या रे? अड़ाना आसावरी थाट का राग है और इसकी जाति जो है षाडव संपूर्ण है, ठीक है। तो आरोह में कोमल गा जो है वर्जित है। आसावरी थाट का राग है इसलिए ग और ध और नी कोमल लगते हैं, तो कोमल गा जो है इसमें वर्जित है। झुमरा ताल कितनी मात्रा की है? 13, 14, 15 या 16? झुमरा ताल 14 मात्रा की ताल है, ठीक है। बोल क्या है? जो है 3 4 का विभाग है, 4 विभाग हैं, 3 मात्रा का, 4 मात्रा का, 3 मात्रा का, 4 मात्रा का, ऐसे विभाग हैं। बोल क्या है? धिन धिन तक, धिन धिन धागे तिरकिट, तिन तिन तक, धिन धिन धागे तिरकिट, ये बोल हैं, 14 मात्रा की ताल है। नेक्स्ट है, भेरीवाद किस काल में प्रचलित था? प्राक वैदिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल? तो भेरीवाद जो था वो प्राचीन काल में प्रचलित था, भेरीवाद प्राचीन काल में प्रचलित था। नेक्स्ट है, रागालाप किसका प्रकार है? अनिबद्ध गान, निबद्ध गान, गंधर्व गान या मार्गी? तो रागालाप अनिबद्ध गान के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वो ताल में बद्ध तो होता नहीं था, तो रागालाप में आलाप करते थे, तो अनिबद्ध गान के अंतर्गत वो आता है, ठीक है। नेक्स्ट, किस शासक ने ध्रुपद को प्रोत्साहित किया? मान सिंह तोमर, वाजिद अली शाह, सुल्तान हुसैन सरकी या मोहम्मद शाह रंगीले? तो ध्रुपद को प्रोत्साहित किया था मान सिंह तोमर ने, इसका प्रचार प्रसार मान सिंह तोमर ने किया था। वाजिद अली शाह ने ठुमरी का आविष्कार किया था, इन्हें ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है, इन्हें ठुमरी का आविष्कारक माना जाता है, या ठुमरी का प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। सुल्तान हुसैन सरकी को क्या कहा? तो सुल्तान हुसैन सरकी ने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने विलंबित ख्याल, मतलब बड़े ख्याल का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सुबह से शुरू करते हुए प्रदर्शन के अनुसार रागों का सही क्रम चुनिए। ये 99 क्वेश्चन है। तो विभास प्रातःकालीन राग है, अभी इससे पहले भी आया था तो मैंने बताया था। फिर उस दिन के प्रथम प्रहर में विभास हो गया प्रातःकालीन, द्वितीय प्रहर में जौनपुरी हो गया दिन के, मुल्तानी दिन के अंतिम प्रहर में, और पूरिया सायंकालीन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्रातःकालीन से पूरा। नेक्स्ट है, षड्ज पंचम भाव का अंतराल है। षड्ज पंचम भाव का जो अंतराल है 12 श्रुति, 13 श्रुति, 9 या 17 श्रुति? तो षड्ज पंचम भाव का अंतराल 13 श्रुतियों का है, ठीक है, 13 श्रुतियों का है। कैसे? तो जो श्रुति है, जो 22 श्रुतियाँ हैं हमारी, उनमें जो स्वरों को रखा गया है षड्जग्राम में, उनका क्रम क्या है? तो एक सेकेंड, 4 3 2 4 4 3 2, ये क्रम है षड्ज भाव। तो आप देख सकते हैं, ये जैसे इस पे पहले पे सा हो जाएगा, दूसरे पे रे, फिर तीसरे पे ग, म, प, ध, फिर इस पे नी, तो ये हो गया। तो जो है 4 3 2, तो आप काउंट करेंगे 3 2 5, 5 4 9 और 9 4 9 10 11 12 13, हाँ 24 वाले पे पा आएगा, यहाँ पे पा आ रहा है, इस चौथे पे पा आएगा। तो 13 श्रुति का अंतर है, षड्ज पंचम भाव का अंतराल 13 श्रुतियों का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर 50 क्वेश्चन और भी बचे हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, ओके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।